जब भी हम बनाते हैं राइट, तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में क्या होता है? एक्चुअली ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज दैट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ कंसर्न आल्सो। अब देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन ड्रिवन डिजाइन, राइट? ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो सर्विस में, करेक्ट? अब डोमेन क्या है? तुम्हारे पास में एक ही डोमेन ऑब्जेक्ट है। अब यदि अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ डोमेन, एक डोमेन ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? उसके बाद में अब तुम्हारे पास में एक कस्टमर है, मे बी एक, हम बैंकिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ब्रांच है, करेक्ट? मे बी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, राइट? मे बी ट्रांजेक्शन्स हो गए, राइट, लाइक दिस। और भी इसके अलावा और भी काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी हम लोग डोमेन ड्रिवन डिजाइन के ऊपर बात करें माइक्रो सर्विसेज में। तो एक कस्टमर की एक कस्टमर सर्विस हो जाएगी, इसमें तुम्हारे पास एक ब्रांच की सर्विस हो जाएगी, राइट? यहाँ पे एक प्रोडक्ट की सर्विस हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, एक और ट्रांजेक्शन के लिए सर्विस हो जाएगी, करेक्ट? तो इस तरीके से यू विल हैव मल्टीपल सर्विसेज, बट जहां पर रिलेशनशिप है तो वहां पर व्हाट वी कैन डू, यू डोंट नीड टू मेक, मतलब अभी ये वाले सिनारियो में तुम रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये होगा कि वेन एवर यू आर पर्टिकुलरली डिसाइडिंग और डेटाबेस, अब इसमें ये हो सकता है कि एक सिंगल स्कीमा होता है एंड वन स्कीमा पर सर्विस भी होता है, ठीक है? राइट? हाँ कि ना? हम्म। Sir, didn't understand actually. सो देर इज अ वन स्कीमा पर सर्विस इन माइक्रो सर्विसेज, और देर इज आल्सो कॉन्सेप्ट फॉर अ वन स्कीमा पर सर्विस और सिंगल स्कीमा। मतलब हर एक सर्विस के लिए तुमको एक अलग सेपरेट स्कीमा बनाना है, या तुम ऑन वन स्कीमा, सिंगल स्कीमा फॉर ऑल सर्विस। मतलब सारी सर्विसेज एक ही डेटाबेस को कनेक्ट करेंगी, वहां पे एक ही स्कीमा है और सारे टेबल्स उसी स्कीमा के अंदर है, ठीक है? और दूसरा ये कि वन स्कीमा पर सर्विस में ऐसा होगा कि सबका सेपरेट सेपरेट अलग अलग स्कीमा होगा और उसमें सेपरेट सेपरेट डेटाबेस मेंटेन होगा, करेक्ट? डेटा मेंटेन होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि तुम्हें किस तरीके का प्रोसेस करना है। तो अभी इन सिनारियो में रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट तो ज्यादा होगा नहीं, करेक्ट? क्योंकि वन टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम मेंटेन नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर सेपरेट डोमेन्स ऑब्जेक्ट हैं और उसके लिए हमने सेपरेट सर्विस बनाई हुई है। अब कैसे होगा? तो जो भी डिटेल्स है तुम, तो यू कैन पुट इट इनटू अ सम अदर डिटेल्स, सम एक्स्ट्रा फील्ड्स यू कैन टेक इट अप, राइट? या तुम एक अलग टेबल में वो डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें वो चेंज करना पड़ेगा ओवरऑल डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है। तो अभी डेटाबेस में भी एक्चुअली रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा जब हम डोमेन ड्रिवन डिजाइन के हिसाब से बात करेंगे, और हम पर डोमेन यदि हम सिंगल सर्विस यूज कर रहे हैं और सर्विस बना रहे हैं। तो मेजरली तुमको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो डेटाबेस कैसे बनेंगे। यदि तुमने ये समझ लिया कि वो डेटाबेस, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज करके मैं कैसा डेटाबेस डिजाइन करूंगा, तो सर्विस अपने आप बन जाएगी, करेक्ट? तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर, लेट से कि हम एक ही स्कीमा ले रहे हैं, सिंगल स्कीमा सारे सर्विसेज के, बट उसमें कोई भी टेबल किसी और टेबल के ऊपर के साथ में कोई रिलेशनशिप में नहीं होगा, कोई फॉरेन की नहीं होगी उसमें, करेक्ट? तो उस तरीके से मतलब जो मेजरली मेन डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में फिर तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स में मुझे डेटा सेव करना है, तो यू कैन सेव इट इजीली, करेक्ट? तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है? अब अकाउंट, लेट से कि अकाउंट है, कस्टमर और अकाउंट, एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, राइट? तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में अब तुम्हारे पास जो कस्टमर है, करेक्ट? अब ये कस्टमर
के का डिटेल्स तो तुमने सेट कर दिया, बट जब तुम वो डिटेल्स एक अकाउंट के साथ सेट कर रहे हो तो कैसे होगा, अकाउंट की अलग सर्विस है। तो जब वापस से तुम यदि कस्टमर, एक तो तुम ये कर सकते हो कि एक कस्टमर अकाउंट सर्विस बनाओ जो पर्टिकुलरली एसोसिएशन के लिए काम करेगी, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि तुम एडिशनल डिटेल्स कस्टमर के उस एक और पर्टिकुलर टेबल में पुटअप कर दो जहाँ पे कस्टमर और अकाउंट के एसोसिएशन के साथ में तुम डेटा पुट कर सकते हो, राइट। और उस पर्टिकुलर टेबल की एक सेपरेट सर्विस होगी, और उस केस में ये है कि हाँ, इस तरीके का रिलेशनशिप यू कैन ड्राइव इट थ्रू अ सेपरेट सर्विस, वैसा तुम कर सकते हो। और या फिर यदि तुम्हें लगता है कि नहीं, सेम ही सर्विस में करना है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो फिर तुम्हें एक और टेबल मेंटेन करना पड़ेगा, और उसमें तुम्हें कस्टमर और अकाउंट के डिटेल्स, कस्टमर आईडी, अकाउंट आईडी, एंड देयर विल बी अ वन पर्टिकुलर सेपरेट प्राइमरी की। तो उसमें ये होगा कि भाई इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए इतने अकाउंट्स हैं, तो इस तरीके से तुम मेंटेन कर पाओगे फिर। बट उसके लिए फिर तुम्हें सेपरेट एक रिपोजिटरी, सेपरेट एंटिटी क्लास भी चाहिए होगा, करेक्ट। फिर उसके लिए एक रिपोजिटरी चाहिए होगी, फिर वो रिपोजिटरी के हिसाब से बाकी सारी चीजें प्रोसेस होगी। तो ये चैलेंज माइक्रो सर्विसेज में हमको प्रॉपरली रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज द वे, मतलब देर इज अ टू थ्री वेज, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी इसमें मैंने तुम्हें बताया कि वन स्कीमा पर सर्विस में कैसे काम करना है, सिंगल स्कीमा फॉर ऑल सर्विसेज में कैसे काम करना है, राइट। तो ये एक, मतलब उस रिलेशनशिप के अलावा भी ये भी चैलेंज तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो ये भी तुम्हें प्रॉपरली डिसाइड करना है कि कब हमें पर सर्विस पर स्कीमा लेना है या सिंगल स्कीमा फॉर ऑल सर्विसेज लेना है, राइट। मेजर केसेस में सिंगल स्कीमा में काम हो जाता है फॉर ऑल सर्विसेज, बट यदि तुम्हें लगता है कि नहीं, पर सर्विस पर स्कीमा लेना है, तो दैट इज आल्सो यू कैन टेक इट अप एंड यू कैन डिसाइड इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये मेजरली ये चैलेंज हमेशा किसी न किसी को आता ही है और ये आएगा ही। तो डोमेन ड्रिवन डिजाइन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और उससे रिलेटेड माइक्रो सर्विसेज डिजाइन एंड उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है।